भाई सीएसके वाले भी लाइक ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। वेलकम टू क्रिकेट एंड लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को पहले मैच में हराने के बाद दो मैच लगातार हार चुकी है और दोनों मैच रॉयल्स से हारी। पहला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दूसरा राजस्थान रॉयल्स। तो चलो करते हैं शुरू से शुरुआत। पहले करते हैं चेन्नई और राजस्थान के मैच की बात, उसके बाद करेंगे एसआरएच दिल्ली के मैच की बात। टॉस जीता ऋतुराज गायकवाड़ ने और कहा जी हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन और ओपनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। यशस्वी जायसवाल 4 रन 3 गेंदों में बनाकर आउट। भाई बहुत ही जल्दी में था भाई, पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी बॉल भाई बिल्कुल भी जज नहीं किया, बल्ला सीधा चलाया और कैच आउट हो गया। संजू सैमसन 20 रन बनाए 16 गेंदों में। भाई बहुत ही फंसा लग रहा था। नूर अहमद की बॉल में एक बड़ा शॉट खेलने गया और कैच आउट हो गया। नीतीश राणा भाई प्लेड ब्यूटीफुली, 81 रन बनाए 36 बॉल्स में विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 225। भाई क्लीन हिटिंग की और गजब की बैटिंग की। भाई 3 नंबर से ऐसे ही चाहिए होती है आजकल परफॉर्मेंस। आपका स्ट्राइक रेट ऊपर होना ही चाहिए। आजकल भाई 150 का स्ट्राइक रेट नहीं चल रहा है। और जिस गेंद पे आउट हुआ उसमें भाई स्टेप अप कर लिया, बिल्कुल भी गेंद को पिक नहीं किया। अश्विन ने वाइड फेंकी और भाई जब आप क्रीज के बाहर हो और धोनी भाई विकेट कीपर है तो फिर तो स्टंपिंग तो होनी है। रियान पराग 37 रन बनाए 28 बॉल्स में। भाई मेरे ख्याल से तो अच्छी इनिंग नहीं थी, क्योंकि यार आपका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर तो होना ही चाहिए। मतलब मिनिमम बहुत ही गिरा हुआ स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर होना चाहिए। अगर आपने 15 के ऊपर गेंदे खेली हैं तो, अगर आपने 15 के नीचे गेंदे खेली हैं तो भाई तब भी एक बार समझ में आ जाता है, लेकिन नहीं, अगर आपने 15 के ऊपर बॉल खेली है तो आपका स्ट्राइक रेट ऊपर होना चाहिए। आज आप मैच जीत गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर राजस्थान मैच हारी होती तो यहीं पे सवाल उठते हैं। ध्रुव जुरेल 3 रन बनाए 7 गेंदों में। भाई जिस गेंद पे आउट हुआ उसमें कमाल का कैच पकड़ा था पथी राणा ने, ब्रिलियंट कैच था। वनिंदु हसरंगा 4 रन बनाए 5 गेंदों में। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको शिमरन हेटमायर के ऊपर क्यों भेज रहे हो। आपको भाई शिमरन हेटमायर को जितनी बॉल दे सकते हो, वो जितनी गेंदें दे सकता है सेट होने के लिए दो, तभी वो अच्छी फिनिशिंग कर पाएगा। बहुत ही गंदा डिसीजन है मेरे ख्याल से। शिमरन हेटमायर भाई 19 रन बनाए 16 गेंदों में। पथी राणा ने भाई डेथ में जो गजब की यॉर्कर्स फेंकी हैं, भाई जो गजब का मिक्सचर किया स्पीड का अपनी बॉल्स में, गजब की बॉलिंग की डेथ में उसने। जोफ्रा आर्चर 0 रन बनाए 2 गेंदों में। कुमार कार्तिकेय 1 रन बनाए 1 गेंद में, रन आउट हो गया। महेश तीक्ष्णा 2 रन बनाए 4 बॉल्स में और तुषार देशपांडे 1 रन बनाया 2 गेंदों में। और 20 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर था 182 पे 9। भाई सीएसके ने बॉलिंग में गजब का कमबैक किया था। एक समय लग रहा था 215 के ऊपर बनेगा स्कोर, लेकिन फिर सीएसके ने बहुत ही तगड़ा कमबैक किया और डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो अगर एक बार सीएसके की बॉलिंग की बात करें तो खलील अहमद 4 ओवर 38 रन 2 विकेट। भाई नई गेंद के साथ इसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। जो धार है इसके पास नई बॉल के साथ, गजब पिक करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैमी ओवरटन 2 ओवर डाले 30 रन दे दिए। भाई फिर से वो बॉलिंग कराने की हिम्मत नहीं पड़ी। रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर 46 रन 1 विकेट। भाई इकॉनमी थोड़ी सी ज्यादा है, अगर 38 रन के आसपास दे देता 4 ओवर में तो मेरे ख्याल से काम चल जाता। और भाई ऐसे ही अगर आप रन देखो फिर मैच वही कॉस्ट कर जाते हैं। अश्विन को अपनी इकॉनमी पे काम करना पड़ेगा, हर मैच में हाई हो रही है आजकल। नूर अहमद 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। भाई गजब की बॉलिंग कर रहा है इस सीजन में और मेरे ख्याल से इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एक कंटेंडर होगा जिस हिसाब की बॉलिंग कर रहा है। भाई गजब की परफॉर्मेंस है। मतीशा पतिराना 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, सेम स्टैट्स एज नूर अहमद। भाई इसने डेथ में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। भाई इसको पिक करना मुश्किल हो रहा था, पेस जो वेरी कर रहा था गजब। और जो एक रियान पराग को यॉर्कर लगाई थी भाई बिल्कुल भी पिक नहीं कर पाया, वो गजब की यॉर्कर्स थी और भी बहुत अच्छी यॉर्कर्स लगाई थी। गजब की बॉलिंग कर रहा है और इसको भी भाई माही भाई चाहिए होते हैं तभी परफॉर्मेंस निकलती है इससे, नहीं तो भाई श्रीलंका ने परेशान हो गए कि भाई कर दो कर दो कर दो, इसने कहा नहीं। रविंद्र जडेजा 2 ओवर डाले 10 रन दिए 1 विकेट। भाई क्लासिकल स्पेल था, मेरे ख्याल से जैमी ओवरटन को ना करा के इससे ही करा लेते बॉलिंग तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये तो थी सीएसके की बॉलिंग के बाद फिर सीएसके आए बैटिंग करने और सामने था 183 का टारगेट। ओपनिंग करने आए रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी। रचिन रविंद्र भाई आज एक भी रन नहीं बना पाए, 0 रन बनाए 4 बॉल्स में और आउट हो गए। भाई आर्चर की बॉल पे डिफेंस करने जा रहा था, बैट का एज लगा और ध्रुव जुरेल ने पकड़ा कैच। राहुल त्रिपाठी 23 रन 19 बॉल्स में और भाई बहुत ही गंदी इनिंग। अगर आप 23 रन 19 गेंदों में बना रहे हो तो अगर आप पावर प्ले के तो 3 ओवर खाए जा रहे हो और उसमें सिर्फ 23 रन आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यार जस्टिफाई नहीं हो सकती है परफॉर्मेंस। आपको कम से कम अगर 19 गेंद खेल रहे हो तो 35 के ऊपर तो बनाने ही चाहिए, उससे कम तो यार आजकल नहीं चलेगा पावर प्ले में। आई होप आने वाले मैचेस में अच्छा करे, नहीं तो ड्रॉप कर दिया जाएगा जैसे इसके लक्षण। ऋतुराज गायकवाड़ 63 रन 44 बॉल्स। भाई मेरे ख्याल से तो इसका स्ट्राइक रेट बहुत कम था। आपका स्ट्राइक रेट भाई 200 के आसपास होना ही चाहिए अगर आप इतनी बॉल्स खेल रहे हो। सामने आप नीतीश राणा को देख लो भाई, 81 रन बनाए 225 के स्ट्राइक रेट से, और ऐसी चीजें भाई अंतर डाल जाती है मैच में। आपका स्ट्राइक रेट भाई 180 के ऊपर
मिनिमम कह रहा हूँ 180 तो होना ही चाहिए। ये क्या कर रहे हो आप? बहुत ही गंदी इनिंग थी मेरे ख्याल से, और इसकी इनिंग भाई तभी जस्टिफाई हो सकती थी अगर ये एंड तक जाता हो, फिनिश करके आता गेम भाई, तब हम लोग मान लेते कि एंकर कर रहा था। लेकिन आप तो भाई वो भी नहीं कर पाए, बीच में खड़े रहेगा। शिवम दुबे 18 रन बनाए 10 गेंदों में भाई, इसको भी फिनिश करने के लिए जाना चाहिए था। पिछले साल बहुत ही अच्छी रेपुटेशन कमाई और परफॉर्मेंस भी करके दी थी, इंडिया के लिए सेलेक्ट हुआ था। लेकिन इस साल भाई 3 मैचेस हो चुके हैं और बिल्कुल भी बल्ला नहीं चला है। देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या करता है। विजय शंकर 9 रन बनाए 6 गेंदों में भाई, एक छक्का मारा था यार, वो बढ़िया शॉट था। लेकिन उसके बाद भाई पता नहीं क्या भाई, पूरा फ्रंट फुट निकाल लिया, गेंद को बिल्कुल पिक नहीं किया और इतना गंदा बोल्ड हुआ है, कसम से इतना गंदा लगा, क्या बोलूं भाई। रविंद्र जडेजा 32 रन 22 बॉल्स में भाई, मुझे आज लग रहा था रविंद्र जडेजा क्लच करेगा और परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि आखिरी बार भाई जब इसने अच्छा फिनिश किया था वो 2022 के आईपीएल के फाइनल में था, गुजरात के खिलाफ अहमदाबाद में। नहीं तो भाई उसके बाद मेरे ख्याल से आईपीएल में कोई अच्छे फिनिशर्स इसने किए हैं नहीं भाई। पिछले साल जो आरसीबी के खिलाफ मैच था उसमें भी करना चाहिए था, उसमें भी नहीं कर पाया था और आज भी नहीं कर पाया। महेंद्र सिंह धोनी 16 रन बनाए 11 गेंदों में। नहीं भाई, जब आए थे क्रीज पे तो इन्होंने भाई सेट होने में बहुत टाइम ले लिया था। देखो मैं बताता हूँ, जब ये बैटिंग करने आए थे आई थिंक 54 रन चाहिए थे 24 बॉल्स में, और उसके बाद भाई जब 9 बॉल्स बची थी मतलब 18.4 ओवर्स, तब भाई जीतने के लिए चाहिए थे 33 रन इन 9 बॉल्स भाई। मतलब इस गैप में आपने 15 गेंदों में सिर्फ 21 रन बनाए। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट परफॉर्मेंस? अनरियल, नहीं समझ में आया मुझे कुछ। मुझे पता है आपने इंडिया के लिए बहुत किया, सीएसके के लिए बहुत किया, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। 15 गेंदों में 21 रन इन डेथ ओवर्स, रिक्वायर्ड 100 चढ़ता ही जा रहा था और मुझे लगा कि फिनिश करेंगे आखिरी में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। जैमी ओवर्टन 11 रन बनाए 4 गेंदों में, अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन भाई बचा ही नहीं था मैच में कुछ। और 20 ओवर के बाद सीएसके बना पाई 176, 6 विकेट खोकर और 6 रन से राजस्थान से हार गई। तो अगर अब एक बार राजस्थान की बॉलिंग की बात करें तो जोफ्रा आर्चर 3 ओवर 1 मेडन 13 रन 1 विकेट। मॉडर्न T20 फॉर्मेट में आप जोफ्रा आर्चर के 1 ओवर को मेडन खेल रहे हो, ये वही सीएसके है ना जिसको हम लोग जानते हैं? मुझे डाउट हो रहा है भाई। तुषार देशपांडे 4 ओवर 45 रन एज यूजुअल, इसका तो भाई पता ही है। तुषार देशपांडे 4 ओवर्स 45 रन डेथ में अच्छा काम कर गया था भाई, अपना काम कर गया था बंदा, और जानता था कि संदीप शर्मा है वो डिफेंड कर लेगा आखिरी ओवर में, अपना काम बढ़िया कर गया है संदीप शर्मा। 4 ओवर्स 42 रन 1 विकेट भाई, आखिरी ओवर जो डाला है, और भाई हम लोगों ने लगातार कितने सालों में देखा है, अगर आखिरी ओवर्स में भाई 15 से 20 रन डिफेंड करने हैं तो योर बेस्ट ऑप्शन इज संदीप शर्मा इन दीस ईयर्स। गजब का भाई बॉलर है, डेथ में नहीं मारने देता है भाई, गजब, और बहुत ही अंडररेटेड गाय है। महेश तीक्ष्णा भाई, आज इनके स्पिनर्स क्लिक करे, और अगर ऐसे ही क्लिक करते रहे तो भाई ये जीतते रहेंगे। लेकिन वही दिक्कत है ना कि इनके स्पिनर्स क्लिक करेंगे, वर्निंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा अच्छा करेंगे, लेकिन हर मैच में नहीं अच्छा करेंगे, या एक चल जाए एक ना चले, ऐसा नहीं होगा। स्पिनर्स अच्छे हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, दिक्कत ये है। 4 ओवर डाले 30 रन दिए, गजब की बॉलिंग की, और भाई मिडिल ओवर्स में बांध के रखा था सीएसके को। वर्निंदु हसरंगा भाई 4 ओवर डाले 35 रन दिए, 4 विकेटें नहीं, जिसमें से लास्ट 3 विकेट्स में भाई इसके साथ हुआ, छक्का खाता था विकेट लेता था, छक्का खाता था विकेट लेता था, छक्का खाता था विकेट लेता था, गजब भाई। अगर ऐसी आने वाले मैचेस में परफॉर्मेंस करी तो राजस्थान टॉप 4 में बना सकती है अपनी जगह। कुमार कार्तिकेय 1 ओवर डाला 10 रन दिया, यूं ही थी इसकी परफॉर्मेंस, ना आगे बॉलिंग कराई और ना जिस ओवर में इससे कराई गई उसमें अच्छी बॉलिंग की। तो ये थी राजस्थान की बॉलिंग की बात। सीएसके हार गई मैच भाई, और 2 लगातार हार हो चुकी हैं। तो अगर अब इस मैच के मैन ऑफ द मैच की बात करें तो भाई हैज टू बी नीतीश राणा, 81 रन बनाए 36 बॉल्स में, और आप कह सकते हो कि इसने जो इतनी तेज रन बनाए यही डिफरेंस रह गया था दोनों टीम में, क्योंकि उनकी तरफ से नंबर 3 ऋतुराज गायकवाड़ भाई बहुत ही धीमा खेला और इनकी तरफ से भाई तबाही मचा गया था। तो ये तो थी भाई सीएसके और राजस्थान के मैच की बात। अब चलते हैं हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के मैच की बात करने। तो भाई टॉस जीता सनराइजर्स हैदराबाद ने और कहा जी हम लोग बैटिंग करेंगे। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आए ओपनिंग करने। भाई अभिषेक शर्मा रन आउट हो गया, 1 रन बनाया 1 गेंद में, और भाई बहुत ही गंदा रन आउट हुआ था, पूरी इसकी गलती थी भाई, वहां आसानी से 1 रन मौजूद था। ट्रेविस हेड अपनी क्रीज छोड़ चुका था, ये भाई वहीं खड़ा रह गया और बाद में फिर भागा और नहीं पहुंच पाया। और भाई जो भागा उसमें भी भाई वो डिटर्मिनेशन नहीं लगी कि नहीं मुझे पहुंचना क्रीज पे, जैसे इसकी फिटनेस से पहुंच सकता था लेकिन नहीं पहुंचा। और भाई आप ऐसे आसानी से चांसेस नहीं गवा सकते हो। ट्रेविस हेड 22 रन बनाए 12 गेंदों में। भाई ये तो डमी बन चुका है मिचेल स्टार्क का, भाई जब वो चाहता है इसकी विकेट ले लेता है, और जहां जहां पे भी खेला है मिचेल स्टार्क के खिलाफ भाई अधिकतर बार इसकी विकेट ली है मिचेल स्टार्क ने। ईशान किशन 2 रन बनाए 5 गेंदों में, भाई शतक आया, और 2 भाई लगातार मैच अब खराब हो चुके हैं। भाई साहब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस करोगे तो आई डोंट थिंक कि
आप टीम इंडिया में वापसी कर पाओगे। अगर आपको टीम इंडिया में वापसी करनी है तो भाई आपको 14 मैच में तबाही मचानी पड़ेगी, और लेकिन जैसे लक्षण लग रहा है भाई लग नहीं रहा। पहले मैच में बहुत अच्छा खेला, उसके बाद नहीं आ रही है बल्ले से परफॉर्मेंस। एटलीस्ट भाई आज 30 रन तो बनाने चाहिए थे, तभी तो भाई कंसिस्टेंट हो पाओगे। नीतीश कुमार रेड्डी भाई 0 रन 2 बॉल्स, भाई आते ही मारने गया था। भाई टीम की हालत नाजुक थी, आपको चाहिए था कि थोड़ी देर भाई चला के खेलो, भाई 4-5 गेंद तो सेट होने के लिए ले लो, भाई आते ही नहीं लग सकते हैं हिट। और वो भी भाई दिल्ली की बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है उसके खिलाफ। अनिकेत वर्मा 74 रन 41 रन, भाई क्या प्लेयर है ये। भाई इतनी गजब की बैटिंग की है भाई, स्पिन हो पेस हो भाई, मतलब इतनी गजब बैटिंग। भाई प्लेड ब्यूटीफुली, मिचेल स्टार्क बाउंसर डाला उसे, भाई पुल मार रहा है, स्वीप चाहिए स्वीप लो, कट चाहिए पंच चाहिए, सारे शॉट्स हैं। एक और भाई टैलेंट मिल चुका है। और हाँ ये तो कहना पड़ेगा हैदराबाद वाले भाई दे तो देते हैं प्लेयर। अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी और अब अनिकेत वर्मा। हेनरिक्स क्लासन 32 रन 19 बॉल्स में, भाई खेल तो ठीक रहा था, लेकिन भाई जहां पे आउट हुआ मेरे ख्याल से वहां पे उस शॉट की जरूरत नहीं थी, आपको एंड तक जाना चाहिए था। और भाई जैसा प्लेयर है ये ऐसे ही खेलते हुए एंड तक जाता, मैच विनिंग टोटल बन सकता था। अभिनव मनोहर 4 रन 6 गेंदों में, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। ही इज अ डैम गुड प्लेयर। गुजरात में परफॉर्मेंस करके इसने दिखाई है जिस तरीके की इस समय भीड़ है, आपको स्टैंड आउट परफॉर्मर बनना है तो अनिकेत वर्मा की तरह परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और अगर ये देता तो, अगर ये परफॉर्मेंस करता तो 190 तक पहुंच सकती थी टीम, लेकिन नहीं भाई। पैट कमिंस 2 रन बनाए 7 गेंदों में, भाई कुलदीप यादव ने अपनी बॉलिंग में उससे फंसाया। वियान मल्डर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर लाए थे, भाई एडम जैम्पा को भी नहीं ला पाया, इसने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं करी। 9 रन बनाए 11 गेंदों में। हर्षल पटेल 5 रन बनाए 9 गेंदों में। मोहम्मद शामी 1 रन बनाए 1 गेंद में। और हैदराबाद ऑल आउट हो गई 163 रन पे 18.4 ओवर्स के बाद। भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल ही इमैच्योर क्रिकेट थी भाई, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए थी भाई। भाई देखो एग्रेसिव और इमैच्योर क्रिकेट में छोटा सा ही अंतर होता है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे हिटिंग रोकनी है और कहाँ पे एक पार्टनरशिप बनानी है, क्योंकि भाई T20 फॉर्मेट चलो 20 ओवर का होता है, बहुत छोटा गेम होता है, लेकिन उसमें भी भाई कई स्टेजेस होते हैं और आप हर स्टेज में नहीं बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे इंटेंट से 300 नहीं बनाओगे, बनाओगे 300 लेकिन अपने दिन पे। लेकिन भाई अगर इतना खराब दिन जा रहा है तो कहीं पे आपको हिटिंग रोकनी चाहिए और आपको सोचना चाहिए लेट्स बिल्ड अ पार्टनरशिप। वो कोई भी 2 बैट्समैन करने का ट्राई कर लेते तो मेरे ख्याल से 200 आज भी बनते, लेकिन नहीं भाई। इस बात को इन लोगों को सोचना चाहिए। इनका भाई फाइनल टारगेट है ट्रॉफी जीतना या टारगेट है 300 बनाना। भाई इनको अब एक बार बैठ के ये सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं दिल्ली की बॉलिंग की जो बहुत ही अच्छी रही इस मैच में। मिचेल स्टार्क 3.4 ओवर्स 35 रन 5 विकेट्स, अपना T20 क्रिकेट का पहला 5 विकेट हॉल लिया। गजब की बॉलिंग की, मजा आई देख के। मुकेश कुमार 2 ओवर डाले 17 रन, आज इसका कुछ काम नहीं था। मिचेल स्टार्क को कुलदीप यादव ने सब संभाल लिया। अक्षर पटेल 4 ओवर 43 रन, भाई अनिकेत वर्मा से कुटाई खा गया थोड़ी सी है। विपराज निगम 2 ओवर 21 रन, भाई इसकी भी कुटाई अनिकेत वर्मा ने बहुत की। आज भाई पावर प्ले के बाद जो लेग स्पिनर लगाया गया इसको लगाया गया, ना कि कुलदीप यादव को, और भाई अनिकेत वर्मा ने उसका फायदा उठाया। नहीं तो हो सकता हो कि 100 के आसपास ऑल आउट हो जाती हैदराबाद। मोहित शर्मा 3 ओवर 25 रन 1 विकेट, भाई ये ऐसी परफॉर्मेंस करता है और वेरिएशंस बहुत अच्छे करता है। भाई इसकी बॉल्स को पिक करना बहुत मुश्किल है, कौन सी तेज आएगी कौन सी स्लो आएगी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि भाई एक्शन बिल्कुल सेम रहता है वो। कुलदीप यादव 4 ओवर्स 22 रन 3 विकेट्स, फिनोमिनल परफॉर्मेंस। 3 विकेटें जो ली वो छोटी मोटी भी नहीं ली। भाई मेन बैट्समैन वैसे आउट हो चुके थे, लेकिन भाई 3 विकेटें जो थी उसमें से 1 विकेट थी सेट अनिकेत वर्मा की, दूसरी थी अभिनव मनोहर की जो भाई बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता था, और पैट कमिंस की। और भाई हम सब लोग जानते हैं कि पैट कमिंस हिटिंग कर सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 विकेटें ली। और कुलदीप यादव का ये IPL सीजन बहुत ही अच्छा जा रहा है, पहले मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस, इस मैच में भी। उसके बाद भाई दिल्ली कैपिटल्स आई बैटिंग करने। जेक फ्रेजर मैगॉक 38 रन 32 बॉल्स में। हाँ भाई आज थोड़ा सा धीमा खेला, ये वो 38 रन 14-15 गेंदों में बनाने वाला प्लेयर है, लेकिन भाई आज वो जिम्मा ले रखा था फैफ डू प्लेसी ने। ज्यादा रन थे नहीं तो भाई ऐसे इनिंग्स फिर नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन भाई जब 180 के ऊपर होता है और सामने भाई कोई हिटिंग नहीं कर रहा होता तो ऐसी इनिंग ना चलती। लेकिन भाई फैफ डू प्लेसी 50 रन 27 बॉल्स में भाई बहुत ही तगड़ा खेला। जो हिटिंग इसने की है देख के मजा आ गई। और 40 इयर्स का हो चुका है भाई, और 40 इयर्स में ऐसी फिटनेस होना, ऐसी इनिंग्स खेलना गजब। अभिषेक गोयल 34 रन 18 बॉल्स में भाई गजब का बैटर है, देख के इसकी बैटिंग को मजा आता है। भाई ऋषभ पंत वाली फीलिंग देता है, जब ऋषभ पंत नया नया आया था भाई ऐसे ही खेलता है। अब तो उसका भाई थोड़ा T20 फॉर्मेट में काम खराब हो रहा है,
लेकिन हाँ इसने गजब की बैटिंग करी। केएल राहुल भाई आज इस भाई के इंटेंशन पूरे क्लियर थे भाई। आया पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद चौका, चौथी गेंद सिंगल, पांचवी गेंद आउट। भाई इंटरव्यूज में तो कह रहा था कि इस बार कम बैक करना है मुझे T20 फॉर्मेट में, और भाई इंटेंशंस लग रहे हैं। अभी तो भाई आया है, पहला मैच ही हुआ है इसका, देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या करता है। क्रिस्टन स्टब्स 21 रन बनाए 14 गेंदों में भाई, फिनिश करके आया मैच। और भाई 16 ओवर्स में 166 रन, 3 विकेट खोकर दिल्ली कैपिटल्स ने आसानी से एफर्टलेस तरीके से चेस कर लिया टारगेट। अगर एक बार एसआरएच की बॉलिंग की बात करें तो भाई बाकी सब गुड़गोबर है। हर्षल पटेल 3 ओवर 17 रन दिए भाई, अच्छी इकॉनमी से बॉलिंग की, और पिछले दोनों मैचेस में भी इसकी इकॉनमी अच्छी थी भाई। अंडररेटेड गाय है भाई। संदीप शर्मा वाला हाल है भाई, 2020 के बाद 2 बार पर्पल कैप ले जा चुका है, लेकिन भाई किसी को याद नहीं रहता। जिशान अंसारी 4 ओवर्स 42 रन, 3 विकेटें, डेब्यू किया था भाई ने, और भाई मेरे ख्याल से डेब्यू में ठीक परफॉर्मेंस कर दी। जिस तरीके की हिटिंग कर रहे थे दिल्ली वाले, तो भाई यही एक बॉलर था जो थोड़ा सा पॉज लाया गेम में और विकेटें गिराई। मुझे तो लग रहा था बिना विकेट खोए भाई चेस कर देंगे। इस मैच में मैन ऑफ द मैच थे मिचेल स्टार्क, फॉर ऑब्वियस रीजंस। 5 विकेट्स ली थी, पहला T20 क्रिकेट में इसका 5 विकेट हॉल है, और गजब की बॉलिंग की, होल दिया पूरी एसआरएच की बैटिंग लाइनअप को। तो ये तो थे दोनों आज के मैच की बात। अगर एक बार पॉइंट्स टेबल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स जा चुकी है नंबर 2 पे विद 4 पॉइंट्स एंड नेट रन रेट ऑफ 1.320। सनराइजर्स हैदराबाद जा चुकी है नंबर 8 पे विद 2 पॉइंट्स एंड नेट रन रेट ऑफ -0.871। और अगर चेन्नई और राजस्थान की बात करें, भाई चेन्नई नंबर 7 पे अब भी है, वहीं पे है भाई, ना ऊपर गई ना नीचे गई, विद 2 पॉइंट्स एंड नेट रन रेट ऑफ -0.771। और भाई मजे की बात है, राजस्थान नंबर 9 पे है, जीतने के बाद भी भाई, जीतने के बाद भी सीएसके के नीचे भाई, विद 2 पॉइंट्स एंड नेट रन रेट ऑफ -1.112। तो हाँ भाई राजस्थान की नेट रन रेट बहुत ही खराब है। एक मेरे ख्याल से 70-80 रन के मार्जिन से मैच जीतना होगा, तभी इनकी नेट रन रेट पॉजिटिव में आ सकती है, नहीं तो भाई मुश्किल लग रहा है। और नेट रन रेट भाई आखिरी में बहुत ही क्रूशल रोल निभाती है कि टीम आपकी कहां पे है पॉइंट्स टेबल में। तो ये थी दोनों कल के मैचेस की बात। तो आज के मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच है वानखेड़े में। भाई अब तो प्रेडिक्शन करने का मन नहीं हो रहा, 3 लगातार प्रेडिक्शन गलत हो गई, किसकी नजर लगी है। लेकिन भाई मैं मुंबई इंडियंस के साथ एक बार फिर जा रहा हूं, क्योंकि होम मैच है और मुंबई इंडियंस वानखेड़े में अच्छा करेगी। उनके बैटर्स भी चलेंगे, रोहित शर्मा को पिच पसंद आएगी, सूर्य कुमार यादव को वानखेड़े की पिच पसंद आती है, और मेरे ख्याल से सबको ही पसंद आएगी, रियान रिकर्डलन को भी पसंद आएगी वानखेड़े की पिच, क्योंकि बाउंस होगा। तो हाँ मुंबई इंडियंस को जीतना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मचाते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।